बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज देश विदेश की कुछ खबरों की तरफ में हम देखेंगे। आज यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की एक सहयोगी जिसका नाम है तुलसी गबार्ड, जो डायरेक्टर है वहाँ की इंटेलिजेंस की, उसने एक बड़ी सनसनी बात बताई जब डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ पे मौजूद था कि ईवीएम के ऊपर में तो सबसे अपने देश में आज सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू जो कोई होगा तो वो ईवीएम है, क्योंकि पूरी की पूरी बीजेपी की लड़ाई और जो बुनियाद जो बनी है वो ईवीएम के ऊपर ही है करके ये न्यूज़, ये जो बात, ये है बात, ये सभी लोगों को डाइजेस्ट करने के लायक नहीं है। वो केवल ये बीजेपी को, और उनको लगता है कि ये इधर हैकिंग हो सकता है और इस तरीका से वहाँ कोई और सभी लोग रास्ते पे आए तो इनके हाल बड़े बुरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी ने तो इसके पहले ही उसको कहा था कि ये ब्लैक बॉक्स है और ये ब्लैक बॉक्स से क्या निकलेगा और इसकी खबर किसी को नहीं है। बीजेपी में से 3-4 लोग ये सब ड्रामा करते हैं और किसको जिताने का, हराने का, ये सब पूरा प्रोग्राम रहता है। वही बात को उन्होंने ये किया। उन्होंने कहते समय ये भी कहा कि हैक हो सकता है, हैकेबल है, कोई भी ये उसमें हो, कोई भी हैक कर सकता है। उसके बाद में उसको किसी भी तरीका से मैनिपुलेट भी किया जा सकता है और उसको जैसे भी जो भी तुम प्रोग्राम उसमें दोगे तो पूरा का पूरा प्रोग्राम के हिसाब से ही उसे प्रोग्राम करना है। जबकि हमारी गवर्नमेंट और ये कहती है कि नहीं, नॉट हैकेबल और ये वो सब है। फिर ये सब दिखता है 1 घंटे में इतने लाखों वोट होना वगैरह वगैरह, सब ये बेवकूफ़ी आंखों से दिखने के बावजूद भी मगरूरी करना, उसके बाद में मुजोरी करके ना और नहीं होने देने का, इस तरीका से बात है। लेकिन ये अच्छा है, इन दिनों में अभी ज़रा सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सख्त होने की दिशा में है। कई उनके गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस है उसको उन्होंने टर्न डाउन किया है। तो कहने का मतलब ये तो सब चलते रहेगा, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त आने वाले दिनों ना कभी ये रुकना है। जब रुकेगा तो इन लोगों को सबका रास्ता वो केवल जेल में ही है। ये बात इन लोगों ने अच्छे से समझ लेनी चाहिए। जिस दिन भी ईवीएम का बंद हो जाएगा उस दिन सब के सब लोग बड़े मुसीबत में आएंगे, स्पेशली बीजेपी के लोग। आज और एक इम्पोर्टेंट बात तुम्हें बताने की बड़े ये होगी मुझे, क्योंकि पेगासस में हमारे देश में काफ़ी ये हुआ। पेगासस ये सॉफ्टवेयर है जिसके तहत एक दूसरे की हेरगिरी कर सकते हैं। मालूमात किसके भी इसमें फ़ोन में लगा दिया, आप बात करो न करो, लेकिन जो भी आपस में तुम्हारे बाजू का ये रहेगा उसके कई लोग उसमें देखते रहेंगे। आपके हर चीज़ों के, आपके कंप्यूटर, आपके इसके हर चीज़ों के ऊपर में कोई ना कोई तो भी तुम्हारा हैक देख रहा है तुम्हारे को। इस तरीका से ये था। दुर्भाग्यवश ये सब बातें हमारे सब सुप्रीम कोर्ट में जब गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि भाई अबे कोई इसका कोई अंदाजा लगता नहीं। उन्होंने कमेटी बनाई थी एक 5-4-5 लोगों की, जैसे जुडिशरी, और जब उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट की तो सुप्रीम कोर्ट के गवर्नमेंट ने उनको कोई ये नहीं दिया, कोई डेटा नहीं दिया और किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी। उन्होंने वो पूरा का पूरा मसला इन्वेस्टिगेशन का सील्ड इन्वॉल्व में डाल के सुप्रीम कोर्ट को दिया। वो अभी तक 2022 की बात है, लेकिन 22 के बाद में ना सुप्रीम कोर्ट ने वो लिफाफा खोला ना उसके तरफ में देखा। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहता था कि ये सब हो गए। सब दुनिया को मालूम है, सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है कि ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट का बेस, ये बुनियाद उसकी पूरी की पूरी कच्ची है, वो कभी भी पत्ते के जैसे वो गिर जाएगी। तो उन्हें मालूम है कि ये ईवीएम के भरोसे पे वो सब जिंदा है। और आज तो उन्होंने, अमेरिका ने जब इसका डिक्लेयर बोली दिया तो इसका तो सभी लोग कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो करके लेना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, जब इंटरनेशनल पूरे इसने अमेरिका ने के इंटेलिजेंस एजेंसी ने बोला कि इट्स हैकेबल, तो इनका काम ही है कि इसको तुरंत उसको बैन कर दे और उसके ऊपर में अभी बैलेट पेपर के ऊपर में आए। लेकिन ऐसा कुछ होते हुए दिखता नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में सुमोटो भी नहीं हुआ, लेकिन और फ्रेश पिटिशंस फाइल हो जाएगी और उसके बाद में कुछ ना कुछ नए रिजल्ट्स आने की संभावना है। निश्चित रूप से उससे बीजेपी एक मुसीबत में पड़ेंगे। और यदि जो क्रिमिनल ऑफेंस है, यदि ये सब पकड़े जाए इसमें पेगासस केस में, तो ये सब क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। स्पेशली
ये जो सॉफ्टवेयर है केवल गवर्नमेंट को, जो सोवेनियर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है उनको कुछ अपने दुश्मनों के साथ में जो उनके लिए बहुत ही एनिमीज है उसका वो स्पाई करने के लिए ये सब ये है। लेकिन यहाँ तो इन लोगों ने इवन खुद के मिनिस्ट्री के लोगों के साथ में भी उनका स्पाई करना चालू कर दिया, उनकी हेरगिरी करना चालू कर दिया। इसके वजह से 100 लोग हैं, सबसे अपना दूसरा नंबर आता है। इसके पहले मैक्सिको में या इससे अपने से ज़्यादा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे हम लोग हैं कि स्पाई करते। और बीजेपी का पूरा एजेंडा है, क्योंकि किसी भी प्रकार की स्पाई करना मतलब क्या है कि एक आधा कोई अभी राहुल गांधी का कोई मीटिंग है या कुछ है तो उनके इसमें कौन जा रहा, क्या हो रहा, वो क्या बोलेगा, कौन, उनके प्रोग्राम्स क्या, अगला प्लानिंग क्या, कौन कौन किसको किसको टिकट दिए जा रहे हैं, ये सब का सब डेटा एडिजर पहले से मालूम है। वैसे भी तो इनके पास में सभी स्लीपर सेल्स है, बीजेपी के सब तरफ में वो इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो ये तो उनके लिए पूरा रेडीमेड ही था। यदि ये इस तरीका से अमेरिका में केस डाली है, वो भी एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो केस है, और यदि जब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैलिफोर्निया के छोटे से कोर्ट में है, और ये केस भी डाली है व्हाट्सएप वालों ने डाली है। व्हाट्सएप ने कहा कि भाई हमारे जो हमने जो ये मूवमेंट करते थे, हमारे तरफ से जितने भी व्यूअर्स थे, हमारे जो मेंबर्स है, तो उनके इसमें एक पेगासस नाम का एक वायरस उन्होंने डाला है, और उसको स्पाई होता, और उन्होंने कहा कि भाई हमने 100 डिटेक्ट किए इंडिया से। तो निश्चित रूप से जब कोर्ट में मैटर जाएगा तो और इंडिया गवर्नमेंट को पूरा का पूरा मांगेंगे। और सेकंडली व्हाट्सएप को ये भी मालूम है कि कौन से जगह पे कौन से नंबर पे है। यदि ये बात सामने आ जाती कि इतने इतने नंबर है जिनके ऊपर में हैकिंग किया था, तो ये बहुत बड़ा मसला बनेगा, और ये मसला इतना बढ़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के भी उसको कॉग्निजेंस लेने पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये गवर्नमेंट के सामने में बहुत बड़ी एक मुसीबत आने वाली है, और वो निश्चित रूप से इसको कैसे निपटेंगे इसके बारे में बड़ा बेकार ये है, मतलब वक्त ही बताएगा। दूसरा एक जीवन तारा का मालूम है तो क्या, अंबानी जी का एक बहुत बड़ा एक उसको क्या बोलने का, उन लोगों ने चिड़ियाघर बोल रहे हैं, कुछ वो रेस्क्यू सेंटर बोल रहे हैं, तुम्हें सबको मालूम है गुजरात में है। और अभी इन दिनों में नरेंद्र मोदी जी वो एक वहाँ पे एक ऐसा पक्षी था जो ब्राज़ील का, उसको सबसे बड़ा उसको पक्षी माना जाता है कि उसका सिंबल जैसे इंडिया का सिंबल है मोर, तो वैसे ही वहाँ का है, लेकिन वहाँ पे वो बर्ड वहाँ से लुप्त हो गया। एक पैरट जैसा है बड़ा, और थोड़ा सा ब्लूइश टाइप है, सब ब्यूटीफुल। तो उन्होंने अपने मोदी जी ने उसके साथ में अपना फोटो वोटो खिंचा के सब तरफ भेजा। उसके वजह से काफ़ी मॉल वहाँ पे परिस्थिति खराब हो गई कि हमारे देश में ये पक्षी गायब हो गया, और ये स्मगल किया हुआ यहाँ का पंतप्रधान उसके वो लेके उसका फोटोग्राफ शेयर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने सब पूरे इंडिया में स्मगलिंग गुड्स चलता है, और एनिमल्स का काफ़ी इसमें ये हुआ। तो बहुत सारे उसके तर्क है, वो खैर उसका डिटेल में जाने में कोई हमारा मतलब नहीं, लेकिन ये कोर्ट में यदि जरा मैटर जाता है तो हम लोगों को इवन मोदी को भी बड़ा मुश्किल में आ सकते हैं कि भाई आपने लाया कहाँ से ये, और जब कहाँ से लाया तो आपको वहाँ से समन्स हो जाएगा, फिर तुमको ये है, उसको शायद सजा भी हो सकती है, 3 साल की सजा है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है कि जब कभी ये मोदी और ये जब पढ़े लिखे लोग नहीं होने की वजह से उटपटांग कुछ भी काम करते रहते हैं, और जब उटपटांग काम करते हैं उनको लगता है ये देश हमारे बाप का है, और उसके हिसाब से करते हैं, पढ़ाई लिखाई है नहीं, और वो ऐसे ऐसे जगह पे दलदल में फंसे जाते हैं कि जिसका उसको अंदाजा ही नहीं रहता है कि लॉ क्या है। लॉ के सबके ऊपर समझते हैं, जैसे कि अपना पूरा देश के अपन किंग है और अपने हाथ में सबके सब है। इस तरीका से उनका रवैया होने की वजह से आज इस मुसीबत में आए हैं। निश्चित रूप से ये सब चीज़ें आने वाले दिनों में उजागर हो गए, सब लोगों को जेल है ही। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपका आज का वीडियो खत्म करता हूँ। कल मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय भीम।